जब से ईरान वॉर शुरू हुआ है, मार्केट लगभग 11% नीचे आ चुका है। और ऐसे में बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने एक काम किया। उन्होंने इस डिप में लमसम इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। और ऑनेस्टली ये करना कुछ गलत भी नहीं है। हम सब यही सुनते आए हैं, जब मार्केट गिरे आपको खरीदना चाहिए। लेकिन यहाँ एक सवाल जरूर पूछना चाहिए, क्या ये बाय द डिप स्ट्रैटेजी एक्चुअली काम करती है? अब इस सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए हमने 20 साल का सेंसेक्स का डेटा उठाया और दो चीजें कंपेयर की। एक, अगर आप सिर्फ एसआईपी करते रहते तो आपके रिटर्न्स क्या होते, और दूसरा, आप एसआईपी के साथ साथ जब भी मार्केट गिरता आप लमसम भी करते। अब इन दोनों में से कहां आपको ज्यादा रिटर्न्स मिलते? और जो रिजल्ट्स निकले वो जेन्युइनली सरप्राइजिंग थे। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनीज हिंदी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बाय द डिप स्ट्रैटेजी के बारे में। क्या ये सच में काम करती है, और अगर करती है तो कब इसे यूज करना चाहिए? ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ताकि जब भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आए आप इसे सही से यूज कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हमने ये एनालिसिस कैसे बनाई, क्योंकि किसी भी डेटा का फायदा तभी होता है जब आपको पता हो कि वो डेटा आया कहां से और उसमें क्या अजम्पशंस ली गई हैं। तो इसके लिए हमने दो इन्वेस्टर्स कंसिडर किए। दोनों ने सेंसेक्स के थ्रू इन्वेस्ट किया और दोनों ने 10,000 की मंथली एसआईपी कर रहे हैं। पहला इन्वेस्टर बिल्कुल सिंपल है, वो बस हर महीने 10,000 की एसआईपी करता रहता है। मार्केट ऊपर जाए या नीचे, कोई क्राइसिस हो या दुनिया में वॉर चल रही हो, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ अपनी एसआईपी कंटिन्यू करता रहता है। दूसरा इन्वेस्टर थोड़ा एक्टिव है। उसकी 10,000 की एसआईपी तो चल रही है, लेकिन वो मार्केट पे भी नजर रखता है। जब भी सेंसेक्स नीचे आता है तब वो एसआईपी के साथ साथ एक लमसम भी इन्वेस्ट कर देता है। अब यहाँ पे लमसम के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करना जरूरी है। मार्केट तो रोज ऊपर नीचे होता है, तो कोई इन्वेस्टर कैसे डिसाइड करे कि किस करेक्शन पे कितना लमसम डालना है? ज्यादातर लोग कोई प्रोसेस फॉलो नहीं करते। जब उनको लगता है कि मार्केट में अच्छी गिरावट आई है, वो उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन एक एनालिसिस करने के लिए ये अप्रोच प्रैक्टिकल नहीं है। तो हमने एक प्रोसेस बनाया। सबसे पहले हमने टोटल लमसम का एक अमाउंट डिसाइड किया। तो हमने उतना ही लमसम अमाउंट कंसीडर किया है जितने की दोनों के इन्वेस्टर्स ऐसे भी कर रहे हैं। और ये अमाउंट इन्वेस्टर के पास अवेलेबल होता है साल की शुरुआत में। मतलब अगर मंथली 10,000 की एसआईपी है तो साल भर में 1.2 लाख इन्वेस्ट होता है। इतना ही हमने लमसम के लिए कंसीडर किया है। अब इस 1.2 लाख को हमने तीन सिनेरियोज में बांटा। पहला सिनेरियो, इन्वेस्टर तब लमसम इन्वेस्ट करेगा जब भी मार्केट में 5% करेक्शन आएगा। इस केस में हर 5% करेक्शन पे इन्वेस्टर 24,000 रुपये इन्वेस्ट करता है। मतलब पहले 5 करेक्शंस में इन्वेस्टर मार्केट में पैसा लगाता है। वो वेट नहीं करता कि इसके बड़ा करेक्शन आए। पहले 5% करेक्शन में इन्वेस्ट करने के बाद उसके पैसे खत्म हो जाते हैं। दूसरा सिनेरियो, इन्वेस्टर तब इन्वेस्ट करता है जब 10% करेक्शन होता है। इस केस में इन्वेस्टर एक बार में 40,000 रुपये इन्वेस्ट करता है और 3 करेक्शंस में इन्वेस्ट करने के बाद इन्वेस्टर का पैसा खत्म हो जाता है। तीसरे सिनेरियो में हमने करेक्शन लेवल 15% रखा है और हर करेक्शन पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट 60,000 है। तो 2 करेक्शंस में इन्वेस्ट करने के बाद पैसा खत्म। और ये सारी एनालिसिस हमने बीएसई सेंसेक्स के डेटा पे की है, मार्च 2006 से फरवरी 2026 तक, यानी पूरे 20 साल का डेटा। चलिए अब देखते हैं इस एनालिसिस का रिजल्ट क्या है। बट इससे पहले हम आगे बढ़ें, एक क्विक अपडेट। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो देयर इज अ हाई चांस यू हैव अ म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो जिसे आपने केयरफुली बनाया है, सही फंड सिलेक्ट किए, रिस्क बैलेंस किया एंड रिमेन डिसिप्लिन। लेकिन रिस्क एंड अंडर परफॉर्मेंस क्वाइटली आपके पोर्टफोलियो में क्रीप कर लेता है विदाउट यू नोटिसिंग। इसीलिए हमने बनाया है ईटी मनीज पोर्टफोलियो हेल्थ चेक। अब आप जान सकते हैं कि आपका पोर्टफोलियो सच में 10 आउट ऑफ 10 है या सिर्फ दिखने में ऐसा लगता है। हम आपके पोर्टफोलियो को 100 से ज्यादा पैरामीटर्स पे एनालाइज करते हैं और आपको एक ओवरऑल स्कोर बताते हैं, और साथ साथ में हाउ यू स्कोर ऑन 4 की पिलर्स। तो यू कैन सी हाउ योर पोर्टफोलियो रेट्स ऑन परफॉर्मेंस, रिस्क, डाइवर्सिफिकेशन एंड योर ओन इन्वेस्टिंग बिहेवियर्स। और साथ में यू गेट पर्सनलाइज्ड सजेशंस ऑन हाउ टू इंप्रूव द स्कोर। डू चेक इट आउट। जब हमने पूरा 20 साल का डेटा देखा, जो नंबर सामने आए वो देखकर आप भी सरप्राइज हो जाएंगे। पहले इन्वेस्टर ने, जो सिर्फ एसआईपी करता है, उसने 20 सालों में 12.13% का रिटर्न कमाए। और दूसरे इन्वेस्टर ने, जो एसआईपी के साथ 5% करेक्शन पे लमसम भी इन्वेस्ट किया, उसने कमाए 12.22% रिटर्न्स, यानी
फर्क सिर्फ 0.09% का था। सोचो एक बार, दूसरे इन्वेस्टर ने 20 साल तक मार्केट मॉनिटर किया, हर करेक्शन पे एक्स्ट्रा कैश रेडी रखा, सही टाइमिंग पे इन्वेस्ट किया और उसे मिले सिर्फ 0.09% ज्यादा रिटर्न्स। अब हमने सोचा कि शायद 5% वाली करेक्शन थोड़ी छोटी है और इसीलिए फर्क इतना कम हो गया है। तो हमने 10% और 15% की करेक्शन भी चेक की। वहां भी रिजल्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था। 10% करेक्शन पे लमसम डालते हुए रिटर्न्स आते 12.33% और 15% की बड़ी करेक्शन पे भी लमसम डालते तो सिर्फ 12.35% के रिटर्न्स मिलते। यानी इतनी बड़ी करेक्शन पे भी सिर्फ 0.22% का एक्स्ट्रा रिटर्न। हमें भी ये रिजल्ट सरप्राइजिंग लगे। तो इसके बाद एक सवाल नेचुरली आता है, ऐसा हुआ क्यों? इसको समझने के लिए हमें 5 रैंडम डेट्स लिए जिन डेट्स पे करेक्शन के समय लमसम इन्वेस्टमेंट की गई थी। अब देखा कि उन इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट्स का लॉन्ग टर्म रिटर्न्स क्या रहा। इसका रिजल्ट आपको नेक्स्ट सेक्शन में बताते हैं। सितंबर 2006 में की गई लमसम इन्वेस्टमेंट का रिटर्न रहा 11.5%। अगस्त 2007 में की गई इन्वेस्टमेंट का रिटर्न रहा 10.7%। जनवरी 2008 में की गई इन्वेस्टमेंट का रिटर्न रहा 9.6%। अप्रैल 2010 में की गई इन्वेस्टमेंट का रिटर्न था 11.4% और मई 2011 में की गई इन्वेस्टमेंट का रिटर्न था 11.6%। आप यहां देख सकते हैं ज्यादातर इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न्स ओवरऑल रेगुलर सिंपल एसआईपी के रिटर्न से नीचे ही थे। इसका मतलब यह है कि हर बार डिप पे खरीदना रिटर्न्स गारंटी नहीं करता। तो जब भी लमसम इन्वेस्टमेंट्स के इंडिविजुअल रिटर्न्स ओवरऑल पोर्टफोलियो के रिटर्न से कम होते हैं तब वो कंबाइंड रिटर्न्स को मीनिंगफुली ऊपर नहीं ले जाते। वही वजह है कि 20 साल में फर्क इतना छोटा रहा। क्योंकि 20 साल में कोई खास फर्क नहीं आया तो हमने पीरियड छोटा किया। पहले हमने 10 साल का डेटा लिया, यानी मार्च 2016 से फरवरी 2026 तक। यहां सिंपल एसआईपी ने अराउंड 13% रिटर्न दिए और एसआईपी के साथ 5% करेक्शन पे लमसम डालते तो 13.13% मिलता। अगर आप 10% करेक्शन पे लमसम डालते तो 13.46 रिटर्न्स मिलते और 15% करेक्शन पे डालते तो 13.56% के रिटर्न मिलता। तो 10 साल में फर्क थोड़ा बड़ा जरूर है, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा नहीं है। अब हमने देखा कि अगर इन्वेस्टमेंट पीरियड 10 की जगह 7 साल होते तो क्या होता। यहां आकर नंबर्स इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। 7 साल में सिंपल एसआईपी ने दिए 12.6% रिटर्न्स। एसआईपी के साथ 5% डिप पे लमसम डालते तो 12.94% रिटर्न मिलता। 10% करेक्शन पे 13.31% रिटर्न मिलता और 15% की करेक्शन पे लमसम डालते तो 13.91% रिटर्न मिलता। यानी 7 साल में अगर आप 15% करेक्शन पे इन्वेस्ट करते तो 1.31% ज्यादा रिटर्न्स मिलते। ये डिफरेंस मीनिंगफुल है। तो इन सारे डेटा पॉइंट्स को देखने के बाद एक पैटर्न समझ आता है। जितना छोटा इन्वेस्टमेंट होराइजन होगा उतना ज्यादा बाय द डिप स्ट्रैटेजी का इंपैक्ट आपके रिटर्न्स पे पड़ेगा और जितना लंबा होराइजन होगा उतना ये फर्क कम होता चले जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टाइम के साथ कंपाउंडिंग का इंपैक्ट इतना पावरफुल हो जाता है कि एंट्री टाइमिंग का फर्क खुद ब खुद स्मूथ हो जाता है। लेकिन यहां एक चीज समझनी जरूरी है, 15% की करेक्शन कब आती है? कोविड जैसे ग्लोबल पेंडेमिक में या 2008 जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस आने पे। ये वो मोमेंट्स होते हैं जब सब कुछ गिरा होता है, मार्केट को लेकर सेंटिमेंट्स बहुत लो होते हैं और ज्यादातर इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकालना चाहते हैं। तो क्या आपके पास उस वक्त एक्स्ट्रा कैश होगा? और अगर होगा तो भी क्या आप उस सेंटिमेंट के बीच इन्वेस्ट कर पाओगे? ये एक ऑनेस्ट सवाल है जो आपको खुद से पूछना चाहिए। तो अगले सेक्शन में बात करते हैं कि ऐसी सिचुएशन में आपको एक्चुअली क्या करना चाहिए। हमारा मकसद ये बताना नहीं था कि बाय द डिप गलत स्ट्रैटेजी है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है और मार्केट में जेन्युइनली करेक्शन आ रही है तो एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन बाय द डिप को अपनी प्राइमरी स्ट्रैटेजी मत बनाओ, ये एक ऑप्शनल लेयर है। तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली और सबसे पावरफुल चीज है अपनी एसआईपी अमाउंट बढ़ाना। लमसम इन्वेस्ट करने के मुकाबले एसआईपी स्टेप अप करने से आपके कॉर्पस में ज्यादा फर्क पड़ेगा। अगर आप 10,000 की एसआईपी कर रहे हैं और उसे 12,000 कर देते हैं तो इस 20% की इंक्रीज का लॉन्ग टर्म इंपैक्ट किसी भी डिप स्ट्रैटेजी से ज्यादा होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि सही फंड चुनना। बहुत सारे लोग टाइमिंग पे फोकस करते हैं लेकिन फंड सिलेक्शन पे ध्यान नहीं देते। आपको चूज करना होगा एक स्ट्रॉन्ग फंड जो कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म करे, जिसका डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी अच्छा हो।
और जिसका ट्रैक रिकॉर्ड मल्टीपल मार्केट साइकिल्स में अच्छा रहे। तीसरी चीज है इन्फॉर्म्ड रहना, लेकिन ओवर रिएक्ट नहीं करना। इसराइल ईरान टेंशन हो, यूएस टैरिफ्स आए या कोई भी जो पॉलिटिकल इवेंट हो, ये सब मार्केट्स पे कुछ ना कुछ इंपैक्ट जरूर करते हैं। आपको ऐसे इवेंट्स में इन्फॉर्म रहना जरूरी है, लेकिन पेशेंस के साथ इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करते रहना उससे भी ज्यादा जरूरी है। चलिए अब हम वीडियो के फाइनल पार्ट पे आ गए हैं और एक बार कुछ जरूरी चीजें समराइज कर लेते हैं। बाय द डिप स्ट्रैटेजी हमें लॉजिकल लगती है, लेकिन जैसा हमने देखा 20 साल का डेटा की स्टडी के बाद हमने ये कह सकते हैं कि इस स्ट्रैटेजी से मीनिंगफुल डिफरेंस देखने को नहीं मिला। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट नुआंसेस हैं। छोटे होराइजन में खासकर 7 साल के आसपास ये स्ट्रैटेजी थोड़ी ज्यादा काम करती है, खासकर जब करेक्शन 15% तक आए। लेकिन वो करेक्शंस रेयर होती हैं और उन पे एग्जीक्यूट करना इमोशनली बहुत मुश्किल होता है। इसलिए सबसे सिंपल और सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी वही है जो हम सब जानते हैं। रेगुलर एसआईपी करते रहें, स्टेप अप करते रहें, सही फंड में इन्वेस्ट करें और मार्केट के शॉर्ट टर्म नॉइस को डिस्टर्ब मत हो। ये सुनने में थोड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन 20 साल का डेटा क्लियरली कहता है कि यही काम करता है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे जरूर शेयर करें। हम जल्दी वापस आएंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.